गया, दिल पे नुक्ते पड़ गए, दिल बीमार हो गए, दिल मरीज हो गए, कुफल पड़ गए, मोरे लग पत्थर हो गए, यानी पूरे का पूरा बदन बदबूदार है, पूरे का पूरा बदन मरीज है, पूरे का पूरा बदन गंदा हो चुका है। अब गंदे बदन वाले भी मुआशरे में उलमा के पास, मौलवियों के पास आके कहते हैं फलां तस्बीह बताइए, कोई तस्बीह बताइए, कोई वजीफा बताइए। उनको बताया जाता है सुभान अल्लाह पढ़ा करो, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह इसके फजाइल के हवाले से मौका मिला तो कभी गुफ्तगू करेंगे। ये तस्बीहात क्या गुनाहों से लुथड़े हुए जिस्म को, गुनाहों से आलूदा जिस्म को उस तरह फायदा पहुंचा सकती हैं जो फायदा गुनाहों से पाक जिस्म को पहुंचाएंगी। इसकी मिसाल मुहद्दिसीन ने यूं बयान की है कि ये जो इस्तिग़फ़ार है ये बुनियादी तौर पे साबन और सरफ का किरदार अदा करता है। आपके कपड़े मैल चैल से भर जाएं, गंदे गलीज हो जाएं, इस्तिग़फ़ार करते रहे तो अल्लाह ताला ये मैल कुचैल इससे दूर कर देगा। अब रिक्वायर्ड है, अब इन कपड़ों को रिक्वायर्ड है कि ये कपड़े मैल चैल से पाक हो गए तो इनके ऊपर खुशबू भी लगे, इनके ऊपर परफ्यूम भी छिड़की जाए। वो परफ्यूम तस्बीहात, तहलीलात, अल्लाहु अकबर, तकबीरात और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और दुरूद पाक वो हैं। अगर एक बंदा कोशिश करे कि मैं सिर्फ तस्बीहात से ही अपना काम चला लूं तो उस तरह काम नहीं चल सकता। आरदी तौर पे गंदे कपड़े के ऊपर आप जितनी मर्जी परफ्यूम छिड़क दें तो वो कितनी देर बाद गायब हो जाएगी, चंद लम्हों के बाद उसका वो असर नहीं रहेगा। तो इब्तदा इससे करनी चाहिए कि मैंने कसरत के साथ अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि ये पढ़ना है। अगर रसूल अच्छा ये पढ़ने में ना टाइम भी कोई नहीं लगा, आप में से जिस बंदे को ये तजर्बा और आदत हो जाए ना, लेकिन नीयत होनी चाहिए। नीयत वही बात, उम्मीद भी अल्लाह से और सवाल भी अल्लाह से। अस्तगफिरुल्लाह 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 आप पढ़ना शुरू करें, आप 1 मिनट के अंदर एक तस्बीह पढ़ सकते हैं, पूरी की पूरी 100 मरतबा पढ़ सकते हैं 1 मिनट। जब किसी को कहा जाता है 10 मरतबा पढ़ लिया करो, यानी 10 तस्बीहात निकाल लिया करो, उनको लगता है ये बड़ा लंबा, लेकिन अगर आप ये करके देखेंगे, आजमाएंगे तो फिर आपकी जिंदगी के अंदर हालात भी बदलना शुरू हो जाएंगे। और अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की हदीस और कुरान की इस आयत के मुताबिक अल्लाह ताला पहली बात आपको गुनाहों से पाक करेगा, फिर आपको माल देगा, फिर आपको औलाद देगा, फिर आपको रिहाइश गाहें देगा, इनमें बड़े बड़े बागात होंगे, फिर उन बागात को भी अल्लाह खुद डेकोरेट करके देगा। यानी आपके पास ऐसे वसाइल असबाब पैदा हो जाएंगे कि आप डेकोरेट कर सके, या आपकी खेतियां होंगी, आपके बागात होंगे जिन पे वाफर फल आएगा। यानी हर तरफ से रिज़्क़ की बारिश कहां से आएगी? इस इस्तिग़फ़ार से आएगी। और सैयदुल इस्तिग़फ़ार एक वजीफा ऐसा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम के जरिए हमें बताया है कि जो बंदा भी 1 मरतबा सुबह, सिर्फ 1 मरतबा, 10 20 100 दफा 1 मरतबा शाम को पढ़ ले तो अल्लाह ताला ना सिर्फ उसको गुनाहों से पाक कर देते हैं बल्कि जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर। आप और मैं याद तो करते नहीं, सब जाएं बुखारी शरीफ उठाएं, सैयदुल इस्तिग़फ़ार देखें क्या कहां लिखा है, पढ़े अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़नी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततातु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबू लका बिनिअमतिका अलैया व अबू लका बिज़ंबी फग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत। ये याद करना मुश्किल नहीं है। बाद रिवायात में लफ्ज़ अबू लका बिज़ंबी और बाद में अबू बिज़ंबी, दोनों में कोई फर्क नहीं, 19-20 के हरफ के फर्क से दोनों रिवायात में आप पढ़े। ये सैयदुल इस्तिग़फ़ार है, आप इसको सुबह 1 दफा पढ़े, 1 दफा शाम पढ़े, अपनी जिंदगी का मामूल बनाए कि हमने अस्तगफिरुल्लाह की जो तस्बीह है नीयत के साथ, इरादे के साथ, गुनाह ना करने के अज़म के साथ, हमेशा के लिए छोड़ने की नीयत के साथ, उस गुनाह के ऊपर नादम होके करना है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये सारे के सारी 6 की 6 बरकत आपके ऊपर नादिल कर देगा। लेकिन अगर आपकी नीयत में गुनाह छोड़ना नहीं है, उसके ऊपर ये इरादा कि रमजान गुजर जाएगा फिर वो गुनाह शुरू कर दूंगा, ये अल्लाह ताला को मतलूब और मकसूद नहीं। इरादा ये हो अल्लाह ताला कब्र तक वो गुनाह नहीं करूंगा। और मैं आपको ये बात बतलाऊं, ये लोग समझते हैं कि ये जो तौबा इस्तिग़फ़ार है ये सिर्फ गुनाहगारों को करनी चाहिए। आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं और ये सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की सुन्नत नहीं है, ये भी आपको बतला। ये साहब जितने अंबिया आए हैं उनकी भी सुन्नत है और उनका जिक्र भी कुरान पाक में मौजूद है। हजरत आदम ने तौबा की है, कुरान पाक में अल्फाज मौजूद है ना, रब्बना ज़लमना अनफुसना, खुद का। हजरत नूह ने बेटे के लिए दुआ की ना, बाद में कहा ना अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे, मैंने उस चीज का सवाल किया जो मेरे पास इल्म नहीं था। हजरत मूसा से जब बंदा मर गया था दुआ की थी ना, तौबा की। यूनुस जब मछली के पेट में गए दुआ की, तौबा की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो गोया इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे गुनाह कम है, मेरे गुनाह ज्यादा है। हर बंदे को तौबा की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आगे हम भी तौबा करते हैं, अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह ज़ाहिरी गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह बातिनी गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह हर छोटी खता को माफ फरमा, अल्लाह हर बड़ी खता को माफ फरमा, अल्लाह आंखों की खयानतों को माफ फरमा, अल्लाह जुबान की लर्जिशों को माफ फरमा, अल्लाह सर से पांव तक हर हर गुनाह को माफ फरमा, अल्लाह जितने गुनाह किए
سب کو معاف فرما یا اللہ، پیدائش سے لے کے آج تک جتنے گناہ ہیں نافرمانیوں کے وہ بھی معاف فرما یا اللہ، جن کی حق تلفی کی ہے وہ بھی معاف فرما یا اللہ، جن کے حق دینے والے ہیں ان کے حق دینے کی توفیق عنایت فرما یا اللہ، جنہوں نے ہمارے حق دینے ان کو بھی ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما یا اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، ایک ایک پائی اتارنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ، مشکلات کا بائی شکار ہیں، ہر روز کہتے ہیں دعا کرے یا اللہ، ان کی مشکلات کو دور فرما یا اللہ، ان کی مشکلات کو دور فرما یا اللہ، جن کے پیسے پھنسے میں ان کے پیسوں کو یا اللہ، ان کے پیسوں کو ادا کروا یا اللہ، ان کے پیسوں کو واپس لوٹا یا اللہ، جتنے لوگ پریشان ہیں یا اللہ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ، ہم سب کو رزق حلال فراہ نصیب فرما یا اللہ، ہم سب کو رزق حلال فراہ نصیب فرما یا اللہ، آپ سے التجا ہے، یہ استغفار کا درس پڑا یا اللہ، سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جسم کے جتنے اعضاء نے جو گناہ کیے ہیں یا اللہ، سارے ہی معاف فرما یا اللہ، اس نیت پہ توبہ کرتے ہیں آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے یا اللہ، سارے ہی معاف فرما یا اللہ، اس نیت پہ توبہ کر رہے ہیں یا اللہ کے اقرار بھی کرتے ہیں یا اللہ، اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں یا اللہ، جہالت سے ظلم کر بیٹھے یا اللہ، غفلت سے ظلم کر بیٹھے یا اللہ، شیطان لعین کے شر کا شکار ہو کے گناہ کر بیٹھے ہیں یا اللہ، معاف فرما یا اللہ، ہمارے جسموں کو گناہوں سے پاک فرما یا اللہ، چھوٹا بڑا ہر گناہ معاف فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔